हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने वेरियस केसेस में किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे उसको स्टडी किया था। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और ये 6th पॉइंट है। इफ द चार्ज रिंग हैविंग चार्ज क्यूब ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विद फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी कि अगर एक चार्ज रोटेट कर रहा है तो वो भी करंट लूप बनाता है। तो कोई भी चार्ज अगर ऐसे लगातार मूव करेगा तो हमें पता है जो करंट होता है दैट इज क्यू बाय टी। अभी जो टी है ये इस कंप्लीट टाइम पीरियड ले लेंगे, उसे मान लिया कैपिटल टी से शो कर देते हैं। तो आई कैन बी रिटन एज क्यू बाय कैपिटल टी और क्यू इंटू 1/t, और ये जो 1/t है ये फ्रीक्वेंसी न्यू लिखा जा सकता है। तो करंट आई हो जाएगा क्यू इंटू न्यू, यानी कि अगर कोई चार्ज क्यू न्यू फ्रीक्वेंसी से एक सर्किल में रोटेट हो रहा है तो उसका जो करंट होगा दैट विल बी क्यू न्यू। तो अगर इसके सेंटर पे हमें फील्ड निकालना है, सपोज इसकी रेडियस आर है, ये पॉइंट ओ है, तो हम जानते हैं करंट लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। तो यहां I की जगह हम क्या रख देंगे, Q इंटू न्यू रख देंगे। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट Q न्यू बाय 2r। ये V नहीं है, न्यू है, न्यू माने फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट केस है, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is revolving in a circular path of radius r with speed v, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिए हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अभी हमने पहले किया था कंप्लीट साइकिल के लिए। चार्ज तो आपका E है इलेक्ट्रॉन का और टी टाइम पीरियड हो जाएगा। अब अगर ये मान लिया इसकी रेडियस r है, इसकी स्पीड जो है वो v है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर हो जाता है, 2πr। टाइम क्या हो जाएगा एक पूरा चक्कर काटने में, 2πr बाय v। तो इस v t की जगह 2πr बाय v रख देते हैं, तो ये हो जाएगा e बाय 2πr बाय v, यानी कि I क्या आ जाएगा e v बाय 2πr। और हमें पता है b कितना होता है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। तो b बन जाएगा म्यू नॉट इंटू आई की ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं, e v बाय 2πr। ये आई की वैल्यू होगी, बचा कितना 2r, ये और रख दो 2r। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट e v बाय 2 इंटू 2 4 पाई और r इंटू r स्केयर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। नेक्स्ट केस देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल वेरी लॉन्ग थिन कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। इसका मतलब हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, इसमें सपोज करंट I है, ये दूसरा है, इसमें भी I करंट मान लेते हैं। दोनों के बीच का जो गैप है वो R है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। सबसे इसके हम 3 केस करते हैं। सबसे पहला केस, मान लीजिए जो पॉइंट P है दैट लाइज मिडवे बिटवीन द वायर्स। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दूरी भी r/2 हो जाएगी और ये दूरी भी r/2 हो जाएगी। इस केस में इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए सबसे पहले इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड यानी कि क्रॉस। इस वाले वायर की वजह से राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से यहाँ पे फील्ड रहेगा बाहर की तरफ, यानी कि जो दो फील्ड होंगे वो अपोजिट होंगे। और क्योंकि B क्या होता है म्यू नॉट I बाय 2πr, ये आपने इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किया था तो उसमें किया था। R भी सेम है, B भी सेम है, तो न्यूमेरिकली दोनों वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए नेट फील्ड क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
अब अगर मान लिया पॉइंट यहां पे है इस वाले से x दूरी पे, तो इस वाले से दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस एक्स। इस वाले वायर के कारण भी फील्ड अंदर की तरफ है तो क्रॉस, इस वाले की वजह से भी इनवर्ड है तो क्रॉस। तो दूसरे केस में जो नेट फील्ड रहेगा B, दैट विल बी B1 प्लस B2। B1 क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना लेंगे r प्लस एक्स, प्लस B2 क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई इंटू एक्स, क्योंकि यहां वाले से डिस्टेंस कितना है x है, तो इसमें हम म्यू नॉट I बाय 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय आर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तीसरा केस आता है, मान लिया यहां पे पॉइंट है, इस वाले से डिस्टेंस x है और इस वाले से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये वाला थर्ड केस। ठीक है, तो थर्ड केस में हम कर रहे हैं बी। देखिए इस वाले पॉइंट की वजह से फील्ड होगा अंदर की तरफ तो क्रॉस हो जाएगा, और इस वाले की वजह से हो जाएगा बाहर की तरफ। तो दोनों फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इस बार ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि एक का डिस्टेंस कम है एक का ज्यादा है। जिसका डिस्टेंस कम है उसकी वजह से फील्ड ज्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसकी वजह से फील्ड कम होगा। तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2। B1 कितना म्यू नॉट I बाय 2 पाई एक्स माइनस म्यू नॉट I बाय 2 पाई r माइनस एक्स। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू नॉट I बाय 2 पाई को बाहर लिया जा सकता है और अंदर क्या बचेगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय आर माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक पार्ट और रह गया, अब हम उसको कवर करते हैं। अब जरा सा चेंज करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल वेरी लॉन्ग थिन कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, बस ये फर्क है, बाकी उनके बीच में भी डिस्टेंस आ रही है। तो ये एक करंट कैरिंग वायर, ये दूसरा करंट, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये दूरी r है, क्या फर्क आएगा वही 3 केस लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट P है इज इन मिडवे, तो मिडवे में इस बार क्या होगा, इस बार देखिए यहां पे कोई पॉइंट है, ये दूरी भी r बाय 2 है, ये वाली दूरी भी r बाय 2 है, लेकिन इस बार इस वाले वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इनवर्ड होगा क्रॉस, और देखिए इस वाले वायर की वजह से भी यहाँ पे जो फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, यानी कि दोनों फील्ड ऐड होंगे इस बार, ये फर्क आएगा। तो जो B होगा इस केस में दैट विल बी B1 प्लस B2, ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई इंटू R बाय 2, ये डिस्टेंस है। अब क्योंकि दूसरा फील्ड भी बिल्कुल ऐसे ही है तो इसको सीधा डबल कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाता है म्यू नॉट I बाय पाई R इंटू 2, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जैसे पहले किया था इसी तरह से अगर मैं पॉइंट यहां ले लेता हूं, अब ये दूरी सपोज x है, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, तो सेकंड केस क्या बनता है, देखिए इस वाले की वजह से यहां पे जो फील्ड होगा यस ये आपका करंट की डायरेक्शन, ये पॉइंट हो गया, फील्ड बाहर की तरफ होगा इस वायर की वजह से, और इस वाले की वजह से क्या होगा फील्ड जो होगा वो अंदर होगा, लेकिन ये वाला जो वायर है ये इसके ज्यादा क्लोज है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब ये डोमिनेट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ, तो जो नेट फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और कितना होगा, मान लिया इसका फील्ड है B1 इसका B2, तो B हो जाएगा B2 माइनस B1 दैट इज म्यू नॉट I बाय 2 पाई x माइनस म्यू नॉट I बाय 2 पाई r प्लस एक्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट I बाय 2 पाई कॉमन 1 बाय x
माइनस 1/r+x। इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा केस, अगर पॉइंट यहां पे है, ये x है और ये r-x, तो जैसे मैंने बताया था यहां पे अगर दोनों वायर के बीच में कोई भी पॉइंट होगा, उसमें दोनों जो मैग्नेटिक इंडक्शन होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ऐड हो जाएंगे। तो थर्ड केस, इस पॉइंट को नाम देते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसको R नाम देते हैं। B at R, B विल बी B1 प्लस B2, कितना हो जाएगा, म्यू नॉड I बाय 2πx प्लस म्यू नॉड I बाय 2πr-x। इसमें से भी हम म्यू नॉड I बाय 2π कॉमन ले लेते हैं, 1/x प्लस 1/r-x, ये आपका B हो जाएगा। आई होप आपको ये जितने भी फॉर्मूले हमने किए हैं डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए, और उससे अगला वीडियो हमारा इसके न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग आएगा। लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू। जैसे हमने पहला फॉर्मूला किया था, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिसमें I करंट है और A उसकी रेडियस है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाता है B इक्वल टू म्यू नॉड I बाई 2A। अगर टर्न्स n हो तो मल्टीप्लाई बाय n। अगर हम इसका एक टुकड़ा लेते हैं, एक आर्क, और वो सेंटर पे अल्फा एंगल बनाता है, तो सेंटर पे उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन B हो जाता है म्यू नॉड I बाई 2A। इतना तो पहले था ही, साथ में अल्फा बाय 2π और लगा देते हैं। थर्ड, अगर आपके पास दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हैं, दोनों के कारण सेंटर पे अलग अलग मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B1 और B2। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, तो इनके जो मैग्नेटिक इंडक्शन होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा B इक्वल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर एंगल 90 ना होके कोई थीटा एंगल हो, तब फॉर्मूला हो जाता है B इक्वल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। अब जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, मान लिया वो B1 है, और इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस तरफ हो जाएगा, मान लिया वो B2 है, तो इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है। पांचवा केस देखिए, हमने दो करंट कैरिंग लूप लिए जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो उनका ऐड हो जाएगा, B1 प्लस B2, म्यू नॉट I बाई 2R वाले फॉर्मूले को ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर वाले में क्लॉकवाइज है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो B1 डिफरेंस B2 के बराबर होगा, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, रोटेटिंग चार्ज रिंग, अगर कोई चार्ज रिंग है उसमें चार्ज Q है और वो न्यू फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2R इंटू Q इंटू न्यू होगा। अगर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा दैट विल बी म्यू नॉट EV बाई 4πr स्क्वायर। केवल न्यूक्लियस ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसके रिवॉल्यूशन का जो साइकिल बनता है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर दो करंट कैरिंग वायर है जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसके अभी हमने केसेस किए हैं, तीन केस। पहला, सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन वो 0 आ जाएगा। दूसरा, पॉइंट Q पे वो क्योंकि दोनों के कारण जो फील्ड है वो इनवर्ड है तो ऐड हो जाएगा, इसलिए B1 प्लस B2 फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया था। अगर पॉइंट यहां लेते हैं, थर्ड पॉइंट R, तो ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस r माइनस एक्स होगा। एक पॉइंट के कारण फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा, इस वाले के कारण आउटवर्ड होगा, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो म्यू नॉट I बाई 2π 1/x माइनस 1/r-x, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी में नाइन्थ केस ले लेते हैं हम। जैसे अगर करंट की डायरेक्शन यहां अपोजिट कर दें, तो इस पॉइंट पे तो फील्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस B इक्वल टू B1 प्लस B2, और दोनों सेम है, दैट इज म्यू नॉट I बाई 2πr बाई 2, इसका डबल कर देते हैं जैसे हमने अभी किया था। सेकंड केस में जो पॉइंट Q है वहां पे इसके कारण तो फील्ड आउटवर्ड है, इसके कारण इनवर्ड है, तो नेट फील्ड जो हो जाएगा B, वो हो जाएगा B1 माइनस B2, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2πx माइनस 1 म्यू नॉट I बाय 2πr प्लस x।
जैसे हमने अभी किया था। और इसी तरह से हम अगर पॉइंट ये ले लेते हैं, ये x और ये r माइनस एक्स, तो इस पॉइंट पे दोनों के कारण फील्ड जो होगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेट फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में आएगा। वो हमने अभी किया ही है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये जो फॉर्मूले हमने किए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम इससे अगले वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी कोई दिक्कत ना हो।